अब आता है वो इसकी में डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे। तो अभी मान लो कि हमारे पास एक क्या कहते हैं, अ, ये एक बाउचर है। जैसे मान लो कि हमारी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, अब मैंने इसमें स्कीम दे दी अपने बच्चों को कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो उस पे ट्रिपल सी फ्री है। मैंने दे दिया कि डीसीए करोगे उस पर ट्रिपल सी फ्री है, डीसीए पे ट्रिपल सी फ्री है, वो लेवल पे ट्रिपल सी फ्री है। तो इसकी अगर एंट्री मुझे करनी होगी टैली में तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैली को ओपन करो। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये एंट्री कौन कर रहा है। तो मैं जैसे मेरा सेंटर है, ठीक है, मैं अपने मेरे पास जो टैली सॉफ्टवेयर है ये डिटेल मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं अपना एंटर कर रहा हूँ। तो ये चीजें किस में आएगी, तो ये आएगी कि मैं एक तरह से सेल कर रहा हूँ इसको। क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ आप लोगों को, अपना कोर्स को मैं सेल कर रहा हूँ। तो इसकी एंट्री किस में होगी, हमारी सेल्स अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली में आएंगे, सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। अब सेल्स अकाउंट ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बिल को देखना है। तो ये दे रखा है कि क्या कहते हैं, एक तरह से फ्री वाला। तो यहाँ पे एक फीचर होता है हमारे टैली पे, F11 करो। और F11 करने के बाद लास्ट में देखो यहाँ पे दे रखा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। तो इसमें इसको क्या कर दो, एस कर दो। ठीक है, जैसे मैं एस करूंगा, एस करके इसको सेव करिए, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद आप ध्यान दो यहाँ पे कि अब सबसे पहले आते हैं पार्टी नेम। ओके, तो पार्टी नेम क्या, तो अब मैंने जिसको सेल कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट का नाम मान लो कि यहाँ पे मैंने रमेश को सेल कर रहा हूँ। स्टूडेंट मेरा रमेश है, उसको मैं अपना कोर्स एडमिशन ले रहा है रमेश हमारे यहाँ। तो मैंने यहाँ रमेश कुमार। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं रमेश कुमार के नाम से मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा, ऑल्ट प्लस सी, रमेश कुमार के नाम लेजर बनाया। तो इसमें जाएगा सेंडरी डेबिटर, एंटर कर लो। अब इसका एड्रेस जो भी है यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। मान लो मैं डाल दे मधुबन, एंटर। हमको लेकर के सेव कर लिया। अब इसको देखना है कि इस पे जीएसटी तो कोई लगना नहीं है। ठीक है, जीएसटी नहीं लगना है तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे, सिंपल सेल्स एग्जाम्पल ले लो। ओके, और नहीं तो इसके लिए एक और भी बना सकते हो। ये तो हमने आइटम वाइज जो चीज है उसके लिए बनाया हो कि सेल्स एग्जाम्प्ट क्या कहते हैं, सेल जीएसटी। ओके, अब यहाँ पे आप एक अलग से कॉमन वो बना सकते हैं। इस तरह की एंट्री के लिए हमें कॉमन एक बना लो, बस क्या कहते हैं, सेल्स। ठीक है, सिंपल से एक वो बना लो। इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल बनाया, सेल्स एग्जाम्पल बनाया, वैसे बस यहाँ पे एक सेल्स बना लो, सेल्स के नाम से बना लो, जब सेल्स अकाउंट के नाम से बना लो। जल्दी क्या, सेल्स अकाउंट। जब इस तरह की एंट्री हो जो आइटम ना हो, उसमें आइटम वाइज ना हो, तो आप सीधा एक सेल्स अकाउंट बना लो। ओके, और एंटर कर लो, और इसको रख लो आप सेल्स अकाउंट में। अब देखो यहाँ पे क्या है, सर्विस है ये, तो ये सर्विस ही रहने दोगे, एंटर एंटर। तो ये हो गया हमारा सेल्स अकाउंट। अब हम लोग आते हैं कि कौन सा कोर्स है। तो मैं क्या, डीसीए। ओके, तो डीसीए की हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे, ऑल्ट प्लस सी, डीसीए। अब यहाँ पे जीएसटी कोई लगना नहीं है तो इसको प्राइमरी रहने दो। और यहाँ पे देख लो कि ये क्या है, ये किस में आएगा, ये क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, कोर्स जो होता है किस में आएगा, क्वांटिटी में आएगा। तो अब यहाँ पे देखो जैसे रहा है, किलोग्राम है, लीटर है, पीस है, स्क्वायर फीट है, ये दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो ये क्या है, किस में आएगा, आपकी क्वांटिटी में आएगा। या फिर चलो मैं बना देता हूँ कोर्स के नाम से। ओके, कोर्स। कोर्स नेम ले लिया, यहाँ पे कोर्स का नाम संबंधित कुछ आ रहा है, कोर्स नॉट अवेलेबल कर लो इसको, नॉट अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं, एंटर करते जाओ।
कोई जीएसटी नहीं लगना, एंटर करते जाओ। ठीक है, अब दे रहा है एक्चुअल वीक। एक्चुअल क्या है हमारा, इसमें अकाउंट कितने हैं, तो आप देखो यहाँ पे कि मैं क्या करूँ, डीसीए। ओके, तो यहाँ पे दो कोर्स हो रहा है, एक एडीसीए है और ट्रिपल सी का सब्सिडी है। क्या कितने कोर्स हो रहे हैं, दो कोर्स हो रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या डालेंगे, दो। ओके, एंटर करेंगे। और जो एंटर करने के बाद जो कोर्स है यहाँ पे, यहाँ पे डालेंगे वन। ठीक है, कोर्स दो है लेकिन हम पेमेंट किसका कर रहे हैं, एक कोर्स का कर रहे हैं, बाई वन गेट वन फ्री। ओके, एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर रेट डालना है। ये कोर्स का रेट क्या है हमारा, तो ये 6500, 6500। एंटर। अब देखो यहाँ पे 6500 दिखा दिया, ट्रिपल सी का नहीं जोड़ा। ओके, सेम ऐसे ही अगर और भी है तो ऑल्ट प्लस सी करके, अगर आप एडीसीए का करना है, डीसीए करना है, कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, तो मैंने एक ही कोर्स लेकर के चल रहा हूँ, एक ही कोर्स पे था, इसकी एंट्री कर लिया मैंने। और एंटर करो, एंटर, इसको सेव कर लो। तो ये तो एंट्री हो गई कि बाय वन गेट वन फ्री, या फिर क्या कहते हैं, और इस कोर्स के साथ एक कोर्स फ्री। ओके, या फिर बाय टू गेट वन फ्री, या बाय थ्री गेट फोर फ्री। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप चार खरीदोगे तो एक उसके साथ फ्री हो जाएगा, पांच खरीदोगे दो फ्री हो जाएगा। इस तरह की चीजें होती है। खास करके आप दुकानों पे जाओगे, शॉपिंग मॉल में जाओगे, इस तरह का ऑफर मिलता रहता है। आप लोग अगर किसी साबुन वाले दुकान में जाओगे या फिर किसी और भी ऐसे प्रोडक्ट वाले दुकान पे जाओगे, तो उस पर लिखा रहता है 10 के साथ एक फ्री। तो उसकी एंट्री कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे। अब आते हैं कि दे दिया कि 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। अगर इस तरह की चीजें हैं तो उसको कैसे करेंगे हम। जैसे हमारे पास एक बिल है, ये हर एक कोर्स पे क्या दिया, 5% का डिस्काउंट। जो भी कोर्स करोगे उस पर क्या मिलेगा, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब इसकी एंट्री कैसे करनी है। मान लो कि मैंने यहाँ पे राजेश कुमार है, ये मेरे पास आए, इनको मैंने बताया कि हर एक कोर्स पे 5% का डिस्काउंट है, जो भी कोर्स लोगे उसके हिसाब से एंट्री करना है। तो मैंने क्या किया कि आया अपने उस पे, टैली पे। ओके, टैली पे आने के बाद अब देखो इसके लिए हमें एक फीचर क्या कहते हैं, इनेबल करना पड़ेगा। अब फीचर इनेबल करने के लिए F11 हम लोग प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आप देखो लास्ट लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड में क्या, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, मतलब इनवॉइस में डिस्काउंट कॉलम को ऐड कर दो। तो अगर उसको ऐड करना चाहते हो इसको ऐड कर लो। और मैं ये जो दे रहा है कि यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, इसको मैं नो कर देता हूं क्योंकि इसकी भी एंट्री नहीं करनी है मुझे। ओके, और कंट्रोल ए करके सेव कर लिया मैंने। अब हम लोग आते हैं किसके नाम से, तो ये हमारे हैं राजेश कुमार। तो राजेश कुमार के नाम से हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे सबसे पहले, तो क्योंकि पहली बार ये हमारे पास एडमिशन लेने आए हैं। ठीक है, तो राजेश कुमार सैलरी डेबिटर, मान लो कि ये भी मधुबन के हैं। एंटर, बात कुछ मत करो, एंटर करते जाओ। पहले सेव। अब यहाँ पे केवल सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे हम लोग आ गए। अब हमें क्या करना है, ऑल्ट प्लस सी। अगर हमने डीसीए का बना रखा ऑलरेडी, सपोज, तो डीसीए का लेना है, तो मैंने क्या कर लिया, डीसीए ले लिया, सिलेक्ट किया। कितनी क्वांटिटी, वन क्वांटिटी। ओके, उसकी रेट क्या है, 6500 है। अब उसके बाद से कोर्स है और उसके बाद दे रहा है डिस्काउंट परसेंटेज, कितना परसेंट, 5%। ठीक है, अभी ध्यान से देखो इसको कितना दे रखा है, 6500। अभी टोटल फीस जो है हमारे पास, इसका क्या दिखा रहा है, 6500। अभी जैसे 500, 5% में से 5% लगा करके एंटर करूंगा। अब देखो ये कितना हुआ, 6175 रुपया। तो जो था उसमें अमाउंट जितना, उसको क्या कर दिया, यहाँ पे 325 रुपया माइनस कर दिया, और उसके हिसाब से दे दिया कि आपका डिस्काउंट काटने के बाद कितना पे करना है, तो ये आपको पे करना है। ओके, तो स्कीम में डिस्काउंट को हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, तो ऐसे ही एंट्री करेंगे। कभी भी स्कीम और डिस्काउंट का एंट्री होगा तो हम लोग ऐसे एंट्री करेंगे। क्लियर है, कैसे करना समझ में आ गया ना।
ठीक है। अब चलो एक चीज और बता देता हूं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ये परचेज एग्जेम्प्ट पे कोई डिस्काउंट आ गया, ये परचेज एग्जेम्प्ट है, इसमें एक लाइन मैंने एक और कॉलम ऐड कर लेता हूं मैं। यहाँ पे डिस्काउंट दे दो 10%। 10% मैंने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया किसमें, ये आइटम पे, इन आइटम पे 10% डिस्काउंट दे दिया मैंने। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, इसकी एंट्री कर लो आप, सिंपल सा वही करना है आपको। क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, इसको हम लोग माल बेच रहे हैं, सॉरी खरीद रहे हैं हम लोग, तो कृषि बीज भंडार से माल खरीद रहे हैं, तो कृषि बीज भंडार से माल हमने खरीदा। अब ये सेल्स एग्जेम्प्ट होगा, सॉरी परचेज एग्जेम्प्ट, ओ सॉरी सेल्स में जा रहे हैं, ओपन किया है मैंने उसका, परचेज है ना ये, परचेज में आ जाओ। ओके, परचेज एग्जेम्प्ट, जीरा सीड, जीरा सीड क्वांटिटी क्या है इसकी, 10 किलो, 10 किलोग्राम, 230 के हिसाब से कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट, 10% में डालो। अभी देखो क्या है, 2300 है, तो 10% जैसे डिस्काउंट करोगे कितना हो गया, 2070 डिस्काउंट कर दिया यहाँ पे। सेम चीजें आ जाओ, इस पे क्या है, तारा मीरा ले लो। ठीक है, तारा मीरा कितना है हमारा यहाँ पे, तो 5 लीटर है, 5 लीटर। अब मान लो कि इसमें 5% है, 5% डालो। ठीक है, इस पे हम लोग इस प्रोडक्ट पे कितना दे रहे हैं, 5%, तो 5% रिटर्न कर लो। ठीक है, अब 5% माइनस कर लिया यहाँ पे, माइनस करके हमें ये टोटल बता दिया कि आपका डिस्काउंट करने के बाद इतना अमाउंट हुआ। ओके, अब इसको सेव कर लो। ऐसे प्रोडक्ट पे एंट्री कर सकते हो। अगर इसी प्रोडक्ट पे दे दिया कि क्या कहते हैं, जीरा सीड खरीद लो, जीरा सीड के साथ क्या कहते हैं 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल फ्री, तो अब क्या हो, बाय वन गेट वन फ्री, ये भी कर सकते हो, तो उसकी भी एंट्री आप लोग कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल सी है, क्या करना है, हमें F11 पे जाओ और जो डिस्काउंट वाला कॉलम है इसको नो कर दो। दोनों कॉलम केस कर सकते हो, दोनों एक साथ भी काम कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जहां डिस्काउंट है 0 कर दो, डिस्काउंट नहीं लेगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं एक को नो कर दिया, एक को एस कर दिया और इसको सेव कर लिया। अब क्या है, अब मान लो कि मैंने ऐसे ही ये सरपास ले लिया, सरपास 7007, किससे खरीदा हमने, बायर क्रॉप, बायर क्रॉप से परचेज एग्जेम्प्ट है, सरपास। ठीक है, एक्चुअल कितना खरीद रहे हैं हम लोग, 2। ठीक है, क्या इस पे है, 15 पीस खरीद रहे हैं। ठीक है, मान लो बाई वन गेट वन फ्री है, उसके साथ 25 खरीद, हम 15 खरीदे तो 15 फ्री होगा। ओके, अगर बाई वन गेट वन हो तो उसके हिसाब से, तो मैं मान लो कि अगर ऐसे कर रहे हैं तो 15 खरीद रहे हैं, तो 15 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल 30 का हो जाएगा, एक्चुअल 30 होगा। बिल कितने पे करना है, 15 पे करना है, बिल 15 पे करना है। ओके, तो आप ऐसे कर दोगे। अब आप उसके बाद एंट्री कर लो, सरपास का हो गया। ऐसे ही आप जीरा शीट का भी कर सकते हो, जीरा शीट आप ले सकते हो यहाँ पे। जीरा शीट मान लो कि यहाँ पे दे रखा है 8 है, 8 का 16 हो गया। ठीक है, बाई वन गेट वन फ्री के स्कीम के हिसाब से। ठीक है, 8 पे बिल पे लगाओ, एंटर करो, ये हमारा बना के दे दिया। ओके, डिस्काउंट के साथ हमें ये करके बिल बना के दे दिया कि आपका डिस्काउंट करने के बाद इतना अमाउंट पे करना है आपको, कर लो। ओके, तो ये समझ में आ गया कि स्कीम